गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 17 की। तो दोस्तों सुबह के 9:11 हो चुके हैं, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स आज के क्या हैं, हमारी एनालाइजिंग क्या है और आज हम कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों हमारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से हमें अपनी मार्केट में पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी ही सो रही है और जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो भी आज के पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम केवल और केवल पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करेंगे। बट चूँकि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हमें उछाल नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पिछले 2-3 दिन से वुलिश ही है, हमें अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, अच्छे पॉइंट्स हमें दे रहा है। बट आज जो है वो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट साइडवेज रहे। तो आज जो है वो ऑप्शंस बायर को थोड़ा सा दूर रहना है अगर मार्केट साइडवेज होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्केट साइडवेज होती है तो ऑप्शन बायर को वहाँ पर अगर मार्केट खड़ी भी है तब भी उनकी प्रीमियम जो कम होती है उससे ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो ऑप्शन बायर को थोड़ा सा आज देख कर ट्रेड करनी पड़ेगी, सोच समझ के ट्रेड करनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से आज उनको ट्रेडिंग स्किप करनी चाहिए। और दोस्तों हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो हैं वो ऑप्शन सेल करके चलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, मैं एक बार आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरी वॉच लिस्ट में 45,200 और 43,300 की पुट को मैंने लगा रखा है और जो हमारा लेवल था अपसाइड ट्रिगर का वो 45,242 का था। बैंक निफ्टी उसे क्रॉस कर चुकी है। अब हम स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट वेट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उस लेवल को बैंक निफ्टी सस्टेन कर रही है। अगर बैंक निफ्टी 45,242 के लेवल को सस्टेन कर जाती है अगले 3 से 4 मिनट में, तो हम एंट्री लेंगे, पीई को शॉर्ट करेंगे जो भी उस समय वहाँ पर रेट होगा। अदरवाइज़ हम फिर वेट करेंगे एचपी स्कैल्पिंग का, मीन्स मार्केट को पहले नीचे आने देंगे, फिर इंतज़ार करेंगे जब मार्केट वहाँ से दोबारा से अपसाइड मूवमेंट दिखाएगी हम तब एंटर करेंगे। बट हम आज पॉजिटिव साइड ही एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, थोड़ी देर में मार्केट ओपन होने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक एंट्री दिख रही है एचपी स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो मैं जल्दी से पोजीशन क्रिएट करने के लिए इसको बाई कर लेता हूँ मार्केट रेट पे। ऑलराइट, ओके, एंड इसको मैं सेल पे लगा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करते हैं। 198 के आसपास मुझे इसमें एंटर करना है। ऑलराइट, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, 198 के आसपास मैंने इसे सेल किया है। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, केवल और केवल 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। मींस हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 221 का। ठीक है, 198 पे हमने शॉर्ट किया है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 221। चलिए मैं जल्दी से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि अभी पोजीशन जो है वो मुझे लॉस में ही दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है थोड़ी देर बाद मार्केट हमारे फेवर में चले, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। चलिए मैं जल्दी से स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 2 to 1, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग चुका है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर मेरा टारगेट है 145 का। ठीक है, जब ये 145 पे पहुँचेगी तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। बट अभी जो है पोजीशन हमारी लॉस में शो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें थोड़ा बहुत 20-21 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि हमें क्या होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपने स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और किसी पल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या हो सकता है यहाँ से वापस प्राइस पलट जाए और हम प्रॉफिट में भी शो हो जाए। ऑलराइट, तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, बात करते करते हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया
ठीक है, आप देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे नेट 507 511 रुपये का लॉस अभी हुआ है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी मैं आगे और भी ट्रेड लूँगा। अगर मुझे दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी मिलती है HP स्कैल्पिंग की, या फिर मुझे दोबारा से मार्केट नीचे जाने के बाद जब ऊपर आता है तो कोई ऐसा ट्रिगर मिलता है जो मेरे सेटअप पे परफेक्टली बैठ रहा हो, तो मैं वहाँ पर एंटर करूँगा। ओके, चलिए स्टे कनेक्टेड दोस्तों। अगर कोई आगे ट्रेड मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर से मुझे एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अब जो है हमारा एंट्री लेवल है वो है 192 के आसपास। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ 192 के प्राइस के आने का। जैसे ही प्राइस आता है मैं इसे कंफर्म कर दूँगा। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं फटाफट। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारी जो एंट्री हुई है वो 190, जस्ट मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। ओके, 191 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं फिर से वेट करूँगा। यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो रहेगा 130 का, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 220 का। ठीक है, चलिए दोस्तों, जल्दी से हम इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर को पंच कर देते हैं, ताकि अगर एक दफ़्तर मूवमेंट आए तो हमें वहाँ पर लॉस ना देखने को मिले। ठीक है, 220 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 220, थोड़ा सा बफर। ऑलराइट, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर पंच हो चुका है 220 के रेट पर। और अभी मार्केट जो है वहीं पर मूव कर रही है, थोड़ा बहुत हमें अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट दे रही है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत छोटा सा हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का है? केवल और केवल यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 20 एंड 2 मीन्स 28 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर 135 का। ठीक है, मीन्स 50 पॉइंट का। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा टारगेट आता है या फिर हमारा फिर से स्टॉप लॉस सेट होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो हम फिर से अपने स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और किसी भी पल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, 220 का हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और करंटली 215 216 का रेट चल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा फिर से एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और हमें यहाँ पर 1280 रुपये के आसपास लॉस हुआ है टोटल 2 ट्रेड में। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम दोस्तों, 1280 रुपये का लॉस कोई इतना बड़ा लॉस नहीं है। अगर हमारी एक ट्रेड भी फेवर में आती है तो हम दोनों ये स्टॉप लॉस की कॉस्ट एक ही प्रॉफिट में निकाल देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे हमें कोई एंट्री मिलती है, या मैं आगे यहाँ पर ही ट्रेडिंग को क्लोज़ करूँगा। ठीक है, कुछ देर देखते हैं। अभी मार्केट में मूवमेंट तो हमें दिखाई दे रही है, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आगे का स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि हम एंट्री लेंगे या फिर यहीं पर इससे क्लोज़ करेंगे। ओके दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो एक एंट्री मुझे यहाँ पर और नज़र आ रही है, बट ये थोड़ी एंट्री रिस्की हो सकती है। मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, हालांकि मैं ऑर्डर को रेडी रखता हूँ। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती है, क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो प्रॉपरली बन नहीं पा रही है। बार बार जो है कैंडल्स वहाँ से लौट रही हैं, और हो सकता है किसी पर अगर एंट्री हमारी पक्की बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, फिर तो हमें अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर हमारी वो कैंडल नहीं बनती है, हमारी एंट्री प्रॉपरली नहीं बनती है, और अगर प्राइस यहाँ से निकल जाता है, तो मैं शायद इस ट्रेड को नहीं लूँगा। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो बार बार कैंडल हमारे सेटअप को टच करके जा रही थी, उसे क्रॉस नहीं कर रही थी, तो इसीलिए मैंने देखिए ऑर्डर अभी तक नहीं लगाया है। बट जस्ट अ मिनट, अब हमें फिर से एक बार कैंडल दिखाई दे रही है। चलिए, तो मैं फटाफट से एंट्री कर ही लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो सकती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग रिस्की ट्रेड ले लेते हैं, और हम यहाँ पर इसे एंटर कर देते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने एक पोजीशन और क्रिएट कर ली है, ये मेरी तीसरी ट्रेड है। एक बार ऑर्डर हिस्ट्री देख लेते हैं, कहाँ पर ऑर्डर लिया है ये।
215 पे। ओके ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 215 के लेवल पर एंट्री हुई है, मेरी थर्ड एंट्री है ये। और मार्केट अभी वहीं पर मूव कर रहा है, तो जल्दी से हम लोग स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है 237 का। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाती है तो मैं यहाँ पर 237 पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो मैं जल्दी से फटाफट से ऑर्डर लगा देता हूँ। जस्ट अ मिनट के बफर रखते हैं। राइट ठीक है दोस्तों, तो 237 पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया है, ऑर्डर पंच हो गया है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाती है तो ये फिर से स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अ मिनट दोस्तों, मुझे चार्ट पर थोड़ी सी एंट्री रिवर्स दिखाई दे रही है। जस्ट अ मिनट। ओके तो दोस्तों यहाँ पर जो है चार्ट पे दोबारा से रिवर्स एंट्री हो गई है, मींस कि बार बार वो हमारे लेवल से आके वापस चली जा रही थी। तो हमें हमारा अपसाइड लेवल नहीं मिला, पूरी तरीके से प्रिंट नहीं हुआ और वापस से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है। तो वैसे मुझे यहाँ से इस पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मेरी एंट्री प्रॉपरली नहीं बन पाई है। ठीक है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, और अगर नहीं हमारी प्रॉपरली चार्ट पर कैंडल प्रिंट हो रही है तो हम यहाँ से फिर इसे अभी तुरंत एग्जिट कर देंगे। हम फिर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस का वेट हम तब करते जब हमें अपनी ट्रेड पर जब हमारे सेटअप पे हमारी ट्रेड बन गई होती, और वहाँ पर या तो हम अपना टारगेट का आने का इंतज़ार करते या अपने स्टॉप लॉस का आने का इंतज़ार करते। बट चूँकि हमारी ट्रेड बन ही नहीं है, फिर से रिवर्स आ गया है, तो यहाँ पर मुझे मैनुअल एग्जिट करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं, फिर मैनुअल एग्जिट करते हैं, या फिर अगर हमारी ट्रेड बन जाती है तो हम वहाँ पर वेट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टॉप लॉस के बहुत नज़दीक आ गए हैं, मुझे मैनुअली एग्जिट कर देना चाहिए था। ओके तो दोस्तों तीसरा स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, एक बार ऑर्डर देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1700-1800 रुपये का लॉस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये ट्रेड थर्ड ट्रेड मेरी और सिर्फ मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हुई है। क्या थी वो गलती? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा सेटअप था उस पर कैंडल पूरी तरीके से प्रिंट नहीं हुई थी, तो मेरी वहाँ पे एंट्री हो गई थी। तो मुझे वहाँ पे मैंने जैसा कि बात भी किया था कि मुझे वहाँ पर मैनुअली एग्जिट कर लेना चाहिए अगर वो कैंडल प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुई है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। जस्ट अ मिनट, मैं इस पोजीशन को भी एग्जिट कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में तुरंत गलती की सज़ा तुरंत मिलती है। ठीक है, मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से एंट्री नहीं मिल पाई थी और मैंने एंट्री कर भी ली थी, तो वहाँ पे मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था। जो भी थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का अगर लॉस हो रहा था तब भी मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। हालांकि ये लॉस भी ज़्यादा नहीं है, बट ये थर्ड ट्रेड में मेरा लॉस जो था वो गलत एंट्री की वजह से हुआ, मेरी गलती की वजह से हुआ। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर हमारी जो लॉस की लिमिट है उसके हिसाब से अब हमारी केवल और केवल हमारे पास एक चांस बचा है। तो अगर मुझे अब प्रॉपरली एंट्री मिलती है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, अगर थोड़ा बहुत प्राइस मेरा निकल भी जाता है कोई इशू नहीं। अगर मुझे प्रॉपरली यहाँ पर एंट्री मिलती है तभी मैं एंटर करूँगा, क्योंकि मेरे जो लॉस की डेली लिमिट है वो इस ट्रेड के बाद ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो अपकमिंग ट्रेड अगर मैं कोई लेता हूं, अगर उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा। तो अभी मेरे पास एक ट्रेड का रिस्क फंड बचा हुआ है, तो मैं अभी वेट करता हूं थोड़ा सा मार्केट को देखता हूं, और अगर पूरा तरीके से हमारा सेटअप हमें इंडिकेशन देगा एंट्री करने का तो हम एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एंट्री क्लियर मिलने वाली है। मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, इस पुट को बाई कर लेता हूँ जिससे कि मैं ट्रेड के लिए रेडी रहूं। ऑलराइट, इसको मार्केट ऑर्डर पे ठीक है लगा देते हैं। ऑलराइट, और इसको सेल के लिए रेडी रखते हैं। दोस्तों पिछली बार वाली गलती नहीं करनी है। जब ट्रेड पूरा सेटअप बन जाएगा उसी के बाद मैं एंटर करूंगा। भले ही प्राइस मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, बट
रॉन्ग एंट्री यहाँ पर अब मैं नहीं करूँगा किसी भी हालत में, या फिर मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। अगर नहीं मिलती है एंट्री पिछली बार की तरह, ज़बरदस्ती नहीं घुसना है, मैं यहाँ पर वेट कर लूँगा, अदरवाइज़ ट्रेड को कैंसिल कर दूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। बट जब तक कंफर्म नहीं मिल जाती तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। और कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है 225 के रेट पर। जब ये प्राइस डाउन हो जाएगा 225 तक पहुँच जाएगा तो मैं वहाँ पर एंटर कर लूँगा, ठीक है। तो वेट करते हैं ऑर्डर लगाकर, अगर 225 आता है तो उसे तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं और अदरवाइज़ वेट करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो हमारा लेवल आने वाला है, ओके, आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से इससे मैं एग्जीक्यूशन के लिए लगा देता हूँ सेम इसी मार्केट प्राइस पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। एक बार ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर ये एंटर हुआ है, 222 पे, नो प्रॉब्लम दोस्तों, 225 पे। बट अब हमारा प्रॉपर सेटअप के हिसाब से एंट्री हुई है, कैंडल पूरा बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो आगे हम ट्रेड नहीं करेंगे, वो स्टॉप लॉस हमारे सेटअप के हिसाब से ही होगा। अगर वो हिट हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे आगे। और अगर ये हमारे सपोर्ट में रहती है तो मैं इसको ट्रेल कर करके स्टॉप लॉस को नीचे लाता रहूँगा। ऑलराइट, तो जल्दी से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 261 का। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं, ओके, कंफर्म करते हैं इसे, 261, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारा लग चुका है और ये मेरी लास्ट ट्रेड है दोस्तों आज की। अगर इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 800-900 रुपये का और लॉस होगा, ठीक है। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ट्रेड हमारे फेवर में चलती है, तो हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से इसे नीचे लाते रहेंगे। और यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो 166 का है, 166-167 के आसपास का। और अगर वहाँ पहुँचती है वेल एंड गुड है दोस्तों, हमारा मैक्सिमम लॉस रिकवर हो सकता है। और अगर नहीं पहुँचती है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत और लॉस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस फिर से हिट होता है तो हम यहाँ पर आज के दिन ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे और फिर कल नए दिन के साथ नई शुरुआत करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो जो मेरा यहाँ पर टारगेट था 167 का, वो टच करके रिवर्स हुआ तो मैंने इसमें मैनुअली एग्जिट कर दिया 170 पे। और यहाँ पर दोस्तों हमें जो है सारा हमारा जो लॉस था, मैक्सिमम लॉस का पोर्शन कवर हो गया, 570 के लॉस में हमने क्लोज़ किया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जब हमने लॉस लिया तो छोटा छोटा लिया, बट बीच में जो मेरी ट्रेड गलत हो गई उसकी वजह से मुझे जो है ये, अब इसको चाहे आप पेनल्टी समझ लीजिए चाहे कुछ भी, वो गलत ट्रेड लेने की वजह से ये मेरी लॉस में हो गई। अदरवाइज़ मैं ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल ही बुक होती अगर मैं वो गलत ट्रेड में एंट्री नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग में गलतियां होती हैं, हमें गलतियों से सीखना है, लर्न करना है उनसे। कभी भी हमें सेटअप से बाहर जाके ट्रेड नहीं करनी है, पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना है और इंतज़ार करना है अपने टारगेट आने का या अपने स्टॉप लॉस के हिट होने का, ठीक है। तो दोस्तों अभी प्राइस वहीं कहीं मूव कर रहा है, 11:12 हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी इस ट्रेड से एग्जिट हो ही चुका हूं और आगे मैं ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि हमने जो एनालाइजिंग की थी, हमारे जो सेंटिमेंट्स थे उसके हिसाब से हमारी जो मार्केट है उसने मूवमेंट हमें दिखा दी है, हमारा टारगेट भी हिट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं आगे ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 17 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज मुझे नेट 570 रुपये का लॉस हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।